हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। आई एम विनोद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का आर डी शर्मा बुक्स और चैप्टर नंबर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर। काफ़ी दिनों से स्टूडेंट का रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर क्लास 6 का भी स्टार्ट कर दीजिए, तो मैंने आज स्टार्ट कर ही दिया है। और आपका ये सीरीज़ पूरा 1 नंबर वीडियो से स्टार्ट करेंगे, पूरी बुक्स का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और आप हमारे साथ लास्ट तक तो बने चले। बिना जो है सो कोचिंग का आप अपनी आर डी शर्मा मैथ्स बुक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बच्चों। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि नोइंग आवर नंबर्स जो क्लास 6 है, चैप्टर नंबर 1 है, ये जो है आर डी शर्मा बुक्स हम स्टार्ट किए हैं। उसमें देखिए एक नोइंग आवर नंबर का मतलब क्या होता है, आप समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 2 डायग्राम बनाया। देखो मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, आप लोगों को लगता होगा सर कैसे बना दिए इतना अच्छा, मतलब ऐसे ड्राइंग। ठीक है, तो मैं आप समझ लीजिए, भावनाओं को समझिए। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे ना ये थीप मतलब क्या है, ये चोर है, ये चोर है और ये क्या है, पुलिस है। तो पुलिस का काम क्या होता है, चोर को पकड़ना। ठीक है, चोर के पीछे कौन भागता है, पुलिस भागता है बेटा। एक दिन क्या हुआ कि एक जगह क्या हुआ था कि बहुत दुकानदार जो है ना दुकान चला रहा था। तो एक चोर ने क्या किया, उसका जो पैसा कहाँ रख रहा है वो दुकानदार पूरे दिन में जो कमाया ना वो सारे पैसा एक जगह रख रहा था। उसी समय एक चोर ने क्या किया, उसका बैग थैला देख लिया। जैसे थैला देखा तो वो क्या किया, सोचा कि इसको जो है कैसे निकाला जाए, वहाँ से लेकर भागा जाए। एक समय ऐसा हुआ कि वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था। ये चोर क्या किया, वो थैला लेकर भागना स्टार्ट किया। उसने क्या किया, जिसका ये दुकान था, जिसका थैला पैसे का लेकर भागा, तो उसने क्या किया, पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस क्या किया, पीछे करना शुरू कर दिया। अब ये पीछा शुरू कर दिया, इसको पीछे लग गया इसको पकड़ने के लिए। जब चोर अपने मालिक के पास पहुँचता है तो मालिक पूछता है कि भैया उसमें कितना पैसा है। तो देखो चोर को क्या पता कि उसके अंदर कितना पैसा। तो चोर ने क्या किया, एस्टिमेट कर दिया। क्या कर दिया, एस्टिमेट का मतलब अनुमान लगाया कि इसके अंदर 5 लाख 10 लाख रुपया है। तो एस्टिमेट करना मतलब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एस्टिमेशन पढ़ेंगे। एस्टिमेट जो करते ना, तो यहाँ पे एस्टिमेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एस्टिमेट करते हम लोग, तो एस्टिमेट यानी एस्टिमेशन पढ़ेंगे। दूसरी बात, अब वो चोर इंडियन चोर था, तो वो जो पैसा के बारे में बताएगा, वो कितना पैसा है, तो क्या बोल सकता हुआ, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख यही बोलेगा ना। तो जब लाख होगा, 10 लाख होगा, ठीक है, 1 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, ऐसे अगर वो बोला, इसका मतलब ये इंडियन सिस्टम में हम लोग लाख बोलते हैं। तो यही पढ़ेंगे, मैंने मिलियन, हम लोग जो है ना लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो एक तो एस्टिमेशन पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे, लैक्स पढ़ेंगे, 10 लैक्स पढ़ेंगे, ठीक है, करोड़ पढ़ेंगे, 10 करोड़ पढ़ेंगे। ये इंडियन सिस्टम में है, यानी यहाँ से हम लोग लैक्स, करोड़, लेकिन ये सब पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये चोर अगर फॉरेन में होता, ठीक है, तो वहाँ क्या बोलता, वो अगर वो चोरी करके आया और उसके मालिक पूछता कितने पैसे हैं इसमें, तो वो बोलता है, उसको क्या पता उसके थैला के अंदर, वो लाख वहाँ नहीं बोलता, वहाँ बोलता 1 मिलियन 2 मिलियन 1 बिलियन, यानी वहाँ पे मिलियन यूज करता। वो क्या यूज करता, मिलियन यूज करता, बिलियन यूज करता, ठीक है, ट्रिलियन यूज करता है। तो बेटा यहाँ पे यही सब टॉपिक में पढ़ना है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर हम पढ़ेंगे, और ये लैक्स वगैरह जो यूज होगा वो नेशनल लेवल पर होगा, और एस्टिमेशन जो यूज होगा, जो एस्टिमेट करते हैं हम लोग कि कितना होगा, अनुमान लगाते हैं, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे नोइंग आवर नंबर में। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यहीं पे पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन क्या होता है, डिजिट्स क्या होता है, न्यूमरेशन क्या होता है। पहले फंडामेंटल आपको बेसिक आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद जैसे से बढ़ते जाएंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो समझ में आ गया, बिलियन मिलियन इंटरनेशनल पे, और वो जो है इंडियन सिस्टम में हम लोग लैक्स 10 लैक्स पढ़ेंगे, और वही एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगाएंगे कि इस थैला में इतना पैसा था, चोर लेकर भाग रहा था, वो अंदाज बता दिया था। यही सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम से आपको यही पता चला कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। चलते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिक पहले टर्म्स बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है इसके अंदर, अब ये स्टार्ट करते हैं हम।
चलो बेटा अब बेसिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन से पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंट्रो भी बोलते हैं, हम लोग इंट्रो भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में हम सीखेंगे। पहला, इसमें हम पहला क्या करेंगे कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में बेटा बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर जो हम अपने डे टू डे लाइफ में जो काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 जो फिंगर पे काउंट करते हैं ना, वो क्या है, नेचुरल नंबर है। यानी हम बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर जो होते हैं ना, उसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, ये सब नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो बोल दीजिएगा काउंटिंग का जो नंबर है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ये सब थोड़ी सी आपको आइडिया होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में है, इसमें ये सब आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं आपको पता है तो आज ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए चीज़ों को, क्या है नेचुरल। काउंटिंग का नंबर मतलब ये 1 से, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन हुआ, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अगर पूछे तो स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर, ये काउंटिंग वाले नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट तो यही है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका 1 हुआ। अब हम बात करते हैं होल नंबर का। होल नंबर क्या होता है, देखो बेटा होल नंबर क्या होता है, जो होल नंबर में जब से नेचुरल नंबर है, उस नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दोगे, यानी जीरो हम लिख सकते हैं, जीरो इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है, होल नंबर। जीरो इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर, यानी जीरो लिखना है प्लस नेचुरल नंबर लिखना है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ये क्या है, होल नंबर है। होल नंबर वो ऐसा नंबर होता है जो नेचुरल नंबर में जीरो को अगर आपने ऐड कर दिया तो ये बन गया होल नंबर। यानी होल नंबर में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वह जीरो होगा। तो अगर कोई पूछेगा स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आप क्या बोलेंगे, जीरो हो गया आपका। तो ये तो था नेचुरल नंबर, साथ साथ होल नंबर। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कि इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ रहे हैं और पढ़े भी हैं पहले से। ऐसा नहीं कि आज ही पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आपको याद दिला दूं, दोबारा रिवीजन कराऊं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छी से क्लियर हो, क्योंकि इस टॉपिक में ये सब जरूरत पड़ेगा। ठीक है बच्चे, चलो अब नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अब लिखेंगे हम डिजिट्स किसको बोलते हैं। अब हम डिजिट्स के बारे में जानेंगे। कई बार आपके मन में आता होगा कि 2 डिजिट नंबर लिखो जी, 3 डिजिट्स नंबर लिखो जी। तो ये डिजिट जो बार बार यूज हो रहा है ना, ये क्या है, इस डिजिट्स के बारे में हम आज जानेंगे। चलो बच्चों, तो डिजिट क्या होता है, टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। डिजिट को हम बोलते हैं, ऐसे लिखो यहाँ पे डिजिट्स। कोई पूछता है डिजिट्स क्या होता है, तो लिखेंगे टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, तरीका है। वी यूज टू, हम जो जहाँ पे वी यूज टू दिया हुआ है कि वी यूज टू या वी यूज 10 सिंबल, वी यूज 10 सिंबल। हम लोग कितने सिंबल यूज करते हैं, 10 सिंबल। और वो सिंबल कौन कौन है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एंड 9 लिखिएगा यहाँ पर, लास्ट वाले को हम लोग एंड 9 लिखा, यहाँ पे लिखते हैं एंड 9, ठीक है, एंड 9। दीज 10 सिंबल्स आर कॉल्ड, दीज
10 symbols are called डिजिट्स या फिगर्स बोलते हैं हम लोग। समझ में आ गया? तो इसको डिजिट्स बोलो या फिगर। देखो अब आप आमतौर की भाषा में समझो, डिजिट किसको बोलते हैं? जो 0 से लेकर 9 तक के सारे नंबर को हम लोग डिजिट बोलते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, कोई भी नंबर का जब फॉर्मेशन होगा तो वो डिजिट से बनेगा। सपोज कीजिए कि अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका जैसे 23 है, तो ये आपका क्या है? ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये क्या है आपका? डिजिट है। तो कोई भी, और ये क्या है? एक नंबर है, ये क्या है? नंबर है एक। तो कोई भी नंबर का जब फॉर्मेशन होता है तो किससे बनता है? वो डिजिट से बनता है। 2 एक 3 अलग डिजिट है, 3 एक अलग डिजिट है, और ये डिजिट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। तो यहाँ देखिए डिजिट में कितने हैं टोटल? 10 डिजिट होते हैं। टोटल डिजिटों की संख्या कितनी है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर बात करें तो कितने डिजिट है आपके पास? 10। आपको टोटल मिलाकर 10 डिजिट है। और दुनिया में इतना ही डिजिट है सारे जगह हम लोगों का। 10 डिजिट ही ऐसे डिजिट है जो 0 से 9 तक जो कई नंबर का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर हमने लिख दिया फॉर सब, जब बताइए 4 5 0 2 3 4, देखिए ये क्या है? यहाँ पर देखिए सपोज करिए यहाँ लिखिए 45,000 उसके बाद 023 है ना, यानी 45,023। ये क्या है? ये सब डिजिट है। ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये सब डिजिट है। और डिजिट से एक नंबर का फॉर्मेशन होता है। तो समझ में आ गया बच्चों कि डिजिट क्या होता है? अब लिखिएगा डिजिट के बाद आप न्यूमेरल क्या होता है? न्यूमेरल क्या होता है? यही सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है आर.डी. शर्मा बुक्स के, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम अब एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत आसानी से आपको एक्सरसाइज आपके कब्जे में आ जाएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, न्यूमेरल क्या होता है? न्यूमेरल क्या होता है? न्यूमेरल लिखते हैं अ ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग ए नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरल। हम लिखेंगे ग्रुप ऑफ डिजिट। क्या लिखा हमने? अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ न्यूमेरल। यहां पर लिख दीजिए अ ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग अ ग्रुप ऑफ, इसको फिर से पढ़ें, और ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर, डिजिट डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमेरल। न्यूमेरल का मतलब होता है कोई भी नंबर कैसे बनेगा? तो डिजिटों के ग्रुप से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे 2 4 5 है, तो देखिए ये इसको बोलते हैं एक 245 जो है एक न्यूमेरल है। ये न्यूमेरल आप बोलिए, या अगर ये बोलने में अगर आप दुखी हैं तो आप बोलिए नंबर है। ये कोई एक नंबर है, ये नंबर है। तो ये नंबर कैसे बनेगा? तो ये बनेगा ग्रुप ऑफ डिजिट्स। ये डिजिटों के ग्रुप से बनता है, ग्रुप ऑफ डिजिट। देखिए एक जो है, एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, ये 3 डिजिट मिल करके एक न्यूमेरल का फॉर्मेशन हुआ है। और इस न्यूमेरल अगर बोलने में थोड़ा सा टेढ़ा वर्ड लगता है तो आप एक नंबर बोलिए कोई भी, यानी 245 एक नंबर है, उस नंबर का फॉर्मेशन कैसे बना है? तो कुछ सब ग्रुप ऑफ डिजिट से डिजिट को कंबाइन कर दिए, तो हम अरेंज कर दिए, तो एक न्यूमेरल का एक फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे नोटेशन क्या होता है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर इन डिजिट या फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। चलो लिखो नोटेशन क्या होता है। देखो बेटा ये सब हमको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे ना तो उतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर हो पाएगा। तो मैं आपको लिखा रहा हूँ, अब लिखिएगा यहाँ न्यूमेरल तो समझ में आ गया। अब लिखिएगा आप, देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, नंबर न्यूमेरल, ठीक है, और ये सब जो है ना सभी एक ही चीज़ है। कोई पूछ दे कि नंबर और न्यूमेरल वर्ड्स ये सब एक ही चीज़ है। अब हम बात करते हैं नोटेशन, और दूसरा वर्ड आपका बात कर रहे हैं न्यूमरेशन। नोटेशन क्या होता है? द मेथड
the method of representing a number in digits या figures is called notation। ये हो गया। दूसरी बात है न्यूमरेशन क्या होता है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a number in digits या figures is called numeration। ये दोनों बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए नोटेशन कहता है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन ए डिजिट या फिगर। अगर डिजिट के फॉर्म में और फिगर के फॉर्म में लिखना एक नोटेशन कहलाता है, और द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन ए डिजिट इन ए फिगर इज ए न्यूमरेशन, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग न्यूमरेशन बोलते हैं। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। सॉरी एक बार मैच कर लेता हूँ मैं। द मेथड ऑफ ये रिप्रेजेंटिंग नहीं होगा, एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस करना, यहाँ एक्सप्रेसिंग होगा। द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स, expressing a number in words is called notation, it's called numeration। देखो बेटा यहाँ पे दो चीज़ है। कोई भी डिजिट है उसको अगर ग्रुप वाइज लिख दिया, डिजिट के फॉर्म में लिखा तो उसको नोटेशन बोलते हैं, लेकिन उसको अगर लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिए उसको न्यूमरेशन बोलते हैं। जैसे मान लिया सपोज करो कि यहाँ पे देखिए ये जो है 4 3 5 6 ये है, तो ये है आपका नोटेशन, क्योंकि ग्रुप ऑफ डिजिट का ग्रुप से बना है। लेकिन यही चीज़ को अगर हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4,356 मैंने लिख दिया। तो अब देखिए इसको लैंग्वेज का जो फॉर्म में लिख देंगे दैट इज कॉल्ड न्यूमरेशन। नोटेशन और न्यूमरेशन बहुत है, इसको वर्ड में लिखना है। द नंबर ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन अ वर्ड इज कॉल्ड न्यूमरेशन, और इन डिजिट या फिगर के फॉर्म में लिखे दैट इज कॉल्ड नोटेशन। अब देखिए ये न्यूमरेशन जो है, न्यूमरेशन मतलब जो वर्ड में लिखेंगे, इस वर्ड में लिखने का दो तरीका है। एक तो इंटरनेशनल लेवल पे है और एक हमारे इंडियन सिस्टम में है। तो एक इंडियन सिस्टम में हम लोग लिख सकते हैं। इंडियन सिस्टम में क्या लिखेंगे? जैसे लैक्स लिखेंगे, करोड़ लिखेंगे, थाउजेंड लिखेंगे, ये सब होता है इंडियन सिस्टम में। हमारे अपने देश में जैसे इंडिया में चलता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये सब में इंडियन सिस्टम चलता है। लेकिन अगर वो जैसा यूके चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, ठीक है, ये सब कंट्री में जो अगर हम लैक्स वगैरह जो है 10 करोड़, लैक्स, 10 लाख नहीं बोला जाता, वहाँ बोला जाता है मिलियन, बिलियन, इस तरह से बोलेंगे। 10 मिलियन, 10 बिलियन, तो मिलियन बिलियन यूज करेंगे ना तो इंटरनेशनल में। तो अब हम जो न्यूमरेशन है ये दो मेथड्स है, एक तो आपको इंटरनेशनल न्यूमरेशन और एक जो है इंडियन न्यूमरेशन। तो इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ये बेटा पढ़ेंगे ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपको पूरी कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कैसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे रीड करेंगे, कैसे लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे, नोटेशन फॉर्म में, न्यूमरेशन फॉर्म में, दोनों में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा। आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म, धन्यवाद। तो स्टूडेंट अब क्या करना है आप लोगों को,
फटाफट जो है, मैं बहुत दिनों से आपने इंतज़ार किया और सर जल्दी आर डी शर्मा स्टार्ट किया, मैंने तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन बस आपका एक जो है मोटिवेशन हमें चाहिए। और मोटिवेशन कैसे आपसे हम उम्मीद कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और आप जो है कोई भी टॉपिक पे कोई भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, अगर दिक्कत आती है तो वहाँ कमेंट में लिख करके भेजिए। अगर क्योंकि YouTube के जस्ट नीचे तो कमेंट बॉक्स होता है ना, उसमें कमेंट कीजिए। जब आप कमेंट करेंगे तो जब नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आपके कमेंट पे मैंने पहले उसको सॉल्व करूंगा, उसको बताऊंगा, उसके बाद ही मैं उसके बारे में आगे टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद, थैंक यू।